चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इसी में अगर चलते चलते 17, 8 आ जाए तो 17, 8 जो है वो कौन सा टर्म कहलाएगा। A7, 6, 8 कौन सा टर्म कहलाएगा, ये हमें बताना है। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे और फॉर्मूले का यूज़ करते हुए सही तरीके से समझेंगे। तो हमारी सीरीज में A1 जो है वो कितना है 3, A2 कितना है वो है 8, D कितना है, D है बेटा A2 माइनस A1, तो ये हो गया 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, D का वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर है। अब हमें ये बताना है कि जो 78 है वो कौन सा टर्म है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये हमारा AN है, यानी कि आखिरी टर्म 78 है। अब हमें ये निकालना है, तो अब हमारे पास ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है ना। अब हम ध्यान से समझते हैं। तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे A प्लस N माइनस 1 D। ये किसका फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला होता है। क्लियर है जी। अब मेरे बच्चे A की वैल्यू कितनी है 3, N की वैल्यू हमें निकालनी है, D कितना है 5 और AN कितना है, AN है हमारा 78। क्लियर है। अब बेटे ध्यान से N माइनस 1 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, ये 3 इधर आ गया, प्लस का है तो इधर आ जाएगा। N माइनस 1 5 इक्वल टू 75। क्लियर है। N माइनस 1 इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये 5 से ये कट गया, ये आ गया 15। तो N माइनस 1 इक्वल टू 15। तो N का वैल्यू कितना आया कि 15 प्लस 1, N इक्वल टू 16। तो मैं क्या कहूँगा कि जो AN इक्वल टू 78 था, इसका मतलब ये क्या है, A16, N की वैल्यू पुट करो। क्लियर है। तो ये प्रूफ हो गया, ये निकल के आया कि ये कौन सी टर्म्स कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी 16 टर्म्स। क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ में। इस तरीके से हम टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि A प्लस N माइनस 1D, इसके हिसाब से जो मैंने आपको बता रखा है ना यूजेस इसके फर्स्ट पार्ट में, कि इसके यूजेस कैसे हैं, हम इसी के हेल्प से सारे क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। क्लियर है ना। आगे चलते हैं बेटा। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है जी। ये दो हमें अलग अलग सीरीज दे रखी हैं, तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली सीरीज है 7, 13, 19 और 205। यहाँ पे पहला नंबर हमारे पास है A इक्वल टू क्या है 7, और बेटा A2 यानी कि A1 है, ये A2 है, ये 13 है। तो D की वैल्यू क्या होगी, A2 माइनस में A1, बोले तो 13 माइनस 7। सही है जी। अगर 13 माइनस 7 करें तो कितना आएगा 6। तो ये D का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमारे पास बच्चे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल के आ गया। ठीक है। तो अगेन हमें बताना है कि ये जो है कौन सा टर्म्स है, यानी कि जो लास्ट वाला है ये नंबर्स कौन सा है, A6, A7, A9 क्या है। तो हमने फिर उसको इसी तरीके से लिखा कि AN हमने मान लिया 205। क्लियर है। ये हमारा हमने ये माना। अब बड़े ध्यान से सुनो, अब हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। क्लियर है। अब बच्चे इसी का प्रयोग करते हुए AN कितना है 205, A कितना है मेरे बच्चे 7, प्लस N तो निकालना है ना मेरे भाई, D क्या है, D क्या है
डी गिवन है 6, तो डी की वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, तो डी की वैल्यू है 6। क्लियर है, आगे बात समझ में? तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब बड़े ध्यान से समझो, तो ये आ गया 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 6। तो मेरे बच्चे 7 प्लस का ना इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 6। अब 198 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 इसके नीचे आ जाता है n माइनस 1, ठीक है। अब इसको इससे काटूं, कितना आया 33, तो 33 इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर है, अब बड़े ध्यान से सुनो, तो ये कितना हो गया, 1 इधर चला गया ना, तो 33 प्लस 1 इक्वल टू n, तो कितना आ गया 34 इक्वल टू n। तो हमारा ये वाला जो टर्म्स है 205, ये क्या है 34th टर्म, तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या आ गया A34 इक्वल टू 205, यानी कि 34th टर्म था। हैंस द नंबर of terms is in this AP is 34, यानी 34 टर्म्स था हमारे पास। इस तरीके से क्लैरिटी है, आगे बात समझ में? इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, 18 15 1 बाई 2 13 एंड माइनस 47, इसको कर लेते हैं बच्चे, देखते हैं क्या है। ये हमारे पास नंबर है इस सीरीज पे, अब इस पे करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चे a कितना है 18, यानी कि a1 हो गया 18, a2 कितना है सर 15 1 बाई 2, ये दे रखा है। अब सबसे पहले इसको सही कर दो, मैंने बताया था ना दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 30 को 1 से ऐड करो, 31 2, ये क्या आ गया a2 की वैल्यू आ गई। अब d निकाल लो, a2 माइनस में a1, a2 कितना है 31/2, a1 कितना है 18, तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया 2, 2 से 2 को डिवाइड करो कितना है 1, 1 को 31 से मल्टीप्लाई करो 31, माइनस का साइन, 1 को 2 से डिवाइड करो कितना है 2, 2 को 18 से मल्टीप्लाई करो कितना है 36, ठीक है। तो कितना आ गया -5/2। तो ये जो है आपका क्या निकल के आ गया, डी का वैल्यू निकल के आ गया। लो जी, अब आपके पास डी की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें बताना है, तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि जो ए एन है वो हमने क्या है 1 -47 ये मान लिया। क्लियर है, और ए एन होता क्या है मेरे बच्चे a प्लस n माइनस 1 डी। क्लियर है, अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन की वैल्यू कितनी है -47, ए कितना है ए फर्स्ट नंबर है 18 प्लस n माइनस 1 डी, डी का है ये रहा, ये है -5/2। क्लियर ना, -47 ये इधर गया, माइनस का 18 हो गया। क्लियर है, यहाँ क्या बचा n माइनस 1 -5/2। क्लियर है, ठीक है। अब इसको इससे ऐड कर लो, कितना हो गया -65 इक्वल टू n माइनस 1 -5/2। क्लियर है, आगे बात समझ। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको बेटा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कैसे होगा, देखो ये समझना। मैं इस नंबर को ना इससे डिवाइड करना चाह रहा हूँ, तो क्या होता है ध्यान से सुनो कि ये -65, ये 2 तो ऊपर आ जाएगा और ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाता है n-1। ये डिवाइड इस तरीके से, ये कहाँ चला गया ऊपर और ये कहाँ गया नीचे, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब देखो ध्यान से, माइनस का माइनस कट गया, 5 से 65 कट गया, कितना आया 13। अब 13 2 से कितना होता है 26 इक्वल टू
n-1। अब 1 की वैल्यू इधर चली जाएगी ना, ये प्लस का हो जाएगा, तो 26 + 1 = n। ये कितना आ गया 27। तो हमारे पास क्या आ गया 27th नंबर। तो हम कह सकते हैं सर ये 27th नंबर है। कौन है भाई 27 माइनस माइनस क्या 47। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस द नंबर ऑफ टर्म्स is in this AP is 27। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बड़े ध्यान से समझते हैं। नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11852। कह रहा है चेक करके बताओ कि -50 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, वो टर्म्स हमें बताओ। क्लियर है? तो अब हम इसमें ध्यान से देखते हैं। अब हमारे पास गिवन है 11, 8, 5 और 2। अब हम क्या करते हैं, A1 लिखते हैं। A1 कितना भाई साहब 11, A2 कितना है D कितना है A2 माइनस A1, बोले तो 8 माइनस 11। D की वैल्यू कितनी आ गई -3। लो जी ये D का वैल्यू आ गया, ये A का वैल्यू आ गया। अब बड़े ही ध्यान से समझना है। उसने कहा -150 को चेक करो कि है कि नहीं। तो भैया AN हमने क्या मान लिया, AN -150 मान लिया। क्लियर है? अब मेरे बेटा AN का फॉर्मूला A + n-1D। AN की वैल्यू पुट करो -150। क्लियर है? A कितना है मेरे बच्चे 11 + n-1, D कितना मेरे बच्चे -3। क्लियर है? तो ये इधर चलो -150, ये इधर क्या -11, n-1 -3। क्लियर है? तो अब ये इसमें से प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या -161, n-1 ये आ गया 3। अब ये जो वैल्यू निकल गया ये, अब इसको इससे डिवाइड करो, कितना है 161 / 3 n-1। अब इसको दोबारा से देखो, यहाँ पर ये क्या हो गया -161/3 + 1 = n। क्लियर है? ये इधर चला गया ना। अब ये कितना हो गया, एलसीएम ले लो इसका। तो एलसीएम लिया तो 3 आया। ये देखो 3 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, 1 को 161 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 161। 1 को 3 से डिवाइड करो कितना है 3, 3 को 1 से करो 3 आ गया = n। अब इसको सॉल्व करो कितना आया, ठीक है 163। ठीक है, और पॉजिटिव तो नहीं है कोई नंबर, नहीं ठीक है, क्लैरिटी है 161 एंड दिस। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, कितना आया, ये आ गया आपका, कोई गलती तो नहीं हो रही ना बेटा, चेक कर लो प्लीज़, कोई भी ऐसी गलती हो रही हो। -167 है देन, हाँ ये देखो ना, मैं ये सोच ही रहा था कि ये देखो ये माइनस का साइन है, इधर देखो योर माइनस साइन, ये देखो गलती है, इसको रेड से लिख देते हैं जिससे पता रहे कि ये गलती थी। ये -3, ये इधर गया ना, ये -3 नीचे आ गया, ये देखो माइनस का साइन है ना, ये रहा, यहाँ लगाना भूल गए थे, तो माइनस से माइनस कट गया। अब ये बचा क्या 1 प्लस ये, सही है। तो ये कितना हो गया 164। मैं सोच रहा था डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो प्लस करने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा। चलो ऐसे पकड़ लिया था। अब देखो ध्यान से, अब जब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, यानी कि यहाँ पर जो नंबर है वो आ नहीं रहा, डिवाइड होके प्रॉपर नंबर आना चाहिए। तो प्रॉपर नंबर तो आ ही नहीं रहा, आप इसको 164 को डिवाइड करेंगे आ ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे ना एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि विच इज नॉट एन इंटीग्रल
नंबर। सही है जी, क्योंकि यहाँ पर ना प्रॉपरली नंबर नहीं आ रहा। नंबर आ जाता तो पता लग जाता ये कौन सा। अभी तम बताओगे ना, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे कैसे बताओगे ये आठवां है ये जी 1.5 नंबर, ऐसा नहीं होता, काउंटिंग होती है। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, ऐसे ही। तो ये नंबर बताना था। अब ये नंबर जो है अभी डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो डिवाइड नहीं हो रहा तो हम कहेंगे जी ये है ही नहीं। सही है जी, यानी कि गलत है। तो हम यहाँ साफ साफ लिख देंगे हैंस -150 इज नॉट अ टर्म। ये इसकी टर्म है ही नहीं। किसकी नहीं है? ऑफ दी एपी। एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा। क्लियर है? आगे बात समझ में? इस तरीके से भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। अगला क्या कहता है? कहता है फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म निकालो अगर क्या है, 11th टर्म क्या है 38 और 16 टर्म क्या है 73। अच्छा जी, बस इसकी वैल्यू दे रखी है। 11 टर्म ये दे दिया और जो है 16 टर्म आपको इस तरीके से दे दिया 73। तो आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। तो जो चीज़ें गिवन है उसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, A11 हमें गिवन है 38। क्लियर है सर? और ध्यान से देखो, यहीं पर जो मेरे पास A16 है वो है मेरे पास 73। क्लियर है? ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो कि हम जो क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये क्या खासियत बताता है कि अगर मुझे A11 निकालना होगा तो क्या होगा, एक वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी? सच सच बताना। यानी कि ये A प्लस 10D होगा कि नहीं। खासियत ही यही है फॉर्मूले की, जो नंबर यहाँ लिखा होता है ना उसका एक नंबर कम हो जाता है। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ ना कि A प्लस 10D इक्वल टू 38। यहाँ से आया ना मेरे बच्चे, ध्यान से समझ रहे हो? अब इसी तरीके से अगर A16 है तो क्या हो जाएगा, A प्लस 16 माइनस 1D। तो मेरे बच्चे क्या निकला, A प्लस 15D निकला ना। तो ये एक नंबर कम हो गया। तो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, A प्लस 15D इक्वल टू 73। क्लियर है? तो दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई। तो एक तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, ये बन गई इक्वेशन 1। और मेरे बच्चे ये इक्वेशन और बन गई, ये इक्वेशन बन गई 2। अब मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। क्लियर है? अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाते हैं। तो A से A कट गया, 10 में से 15 गए तो क्या बचा 5D। सही है जी। अब 38 माइनस 73। सही है, तो बताओ कितना बचा? सर आ गया -35। क्लियर है? तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -35 डिवाइडेड बाय -5। तो माइनस से माइनस कट गया, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो D का वैल्यू आ गया आपका 7। क्लियर है? अब नाउ D से हमें क्या पहुंचना है, D से पहुंचना है हमें किसके पास, A के पास। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि पुट, सही है, द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही है हमारी। तो ये क्या है, A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A प्लस 10D कितना मेरे बच्चे 7 इक्वल टू 38। A प्लस 70 इक्वल टू 38। A इक्वल टू 38 माइनस 70। क्लियर है? समझे मेरी बात को?
तो ये क्या आ गया -70। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू देखते हैं क्या है। सही है, यहाँ पर इसको माइनस करा तो a की वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाएगी। तो 70a जो है माइनस करेंगे 30 से, तो कर लो कितना आया। 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, तो ये आपके पास आ गया माइनस का वैल्यू 32, ए की वैल्यू निकल गई। अब देखो मेरे बच्चे, सबसे बड़ी फायदा क्या हुआ, अब मेरे पास डी का वैल्यू भी है और ए का भी है। मुझे क्या कह रहा था, मुझे कह रहा था क्वेश्चन कि 31st टर्म निकालो, तो हम निकाल देंगे ना। तो हम क्या लिखेंगे कि ए 31st निकालना है। तो यहाँ n कितना है, n है मेरे पास 31। तो फॉर्मूला तो मुझे पता ही है ना, यही वाला कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो ए 31st टर्म निकालना है, ए का वैल्यू ये रहा, यहाँ से ले लिया -32 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू ये रही 31st 31 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है, ये रही सर 7th। तो ए 31 इक्वल टू -32 प्लस 30 इंटू 7। क्लियर है। तो ए 31 इक्वल टू -32 प्लस कितना आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 210। ए 31 इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, इसमें से माइनस कर लेना है, तो कितना आ जाएगा 178, ये प्लस का साइन है। ठीक है, तो अभी आपके पास आ गया, हैंस द 31st टर्म इज 178। क्या निकल के आ गया, 178 निकल के आ गया। इस तरीके से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। नाउ इसी तरीके से अब हम और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमें और मिल सकते हैं। तो देखते हैं। अब वो कहता है an AP consistent of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29 terms। अब बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर आपके पास जो चीज़ें गिवन है उसको समझिए। 50 टर्म्स की बातें कर रहा है ये, यानी कि 50 टर्म्स हैं हमारे पास, और वो 50 टर्म्स जो है क्या है 106। तो ये है हमारे पास 106। भाई 50 टर्म्स है टोटल, आखिरी टर्म कितनी है 106, तो मेरे बच्चे 50वीं टर्म्स क्या रही होगी 106। क्लियर है, आगे बात समझ में। ठीक है, नाउ उसके बाद थर्ड टर्म भी गिवन है हमें, आए ना। तो थर्ड टर्म क्या है, तो सर थर्ड टर्म है हमारे पास 12। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बड़े ध्यान से समझो कि भाई हम क्या जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो मेरे बच्चे 50वीं टर्म है अगर ये, तो क्या हो गया a प्लस 50 माइनस 1, एक कम हो जाएगा कि नहीं, तो क्या बचेगा a प्लस 49 d। देखो मैंने बताया ये वैल्यू एक कम हो जाती है। ठीक है सर, तो ये मेरे बच्चे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई, ये कितनी निकल गई a प्लस 49d इक्वल टू 106। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से अगर मुझे a थर्ड निकालना है तो a प्लस 3 माइनस 1d, तो ये कितना हो गया a प्लस 2d। भाई n की जगह क्या पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी ना, तो ये a3 की वैल्यू निकल के आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ पर आ गया a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब ये वाली इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये फर्स्ट इक्वेशन है।
एक ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। क्लियर है कि नहीं है? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मेरे पास निकल के आ गई। अब मैं इन्हें सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेटा लिख लिया मैंने, a प्लस 49d इक्वल टू 106, a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस। तो a से a कट गया, ठीक है सर। अब 49 में से 2 गए तो कितने बचे, 47, साइन बड़ा नंबर का यानी कि प्लस का। और 106 में से 12 गए तो कितने बचे, 94, साइन बड़े नंबर का। d इक्वल टू कितना आ गया, 94 डिवाइडेड बाय 47। तो 47 टू सा कितना होता है, 94। तो d का वैल्यू कितना आ गया, 2। लो जी, d निकल आया। अब इससे क्या करेंगे, इससे हम आगे की वैल्यू निकाल लेंगे, a की वैल्यू। तो मैं क्या लिख दूं, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट क्या है, ये रहा। तो a प्लस 49 d इक्वल टू 106, a प्लस 49 d का वैल्यू हमने 2 निकाला है, इंटू 2 इक्वल टू 106। तो a इक्वल टू a प्लस 49, सही है जी, को मल्टीप्लाई कर लो 18 और ये आ गया 98 इक्वल टू 106। a का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 106 माइनस 98। तो a का वैल्यू निकल के आ गया 8। अब तुम्हारे पास इसका वैल्यू भी है, यानी कि a का वैल्यू भी है और d का वैल्यू भी है। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, जो हमसे बोला गया है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, 29th टर्म्स। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सर जो 29 टर्म्स है उसे हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो 29 मेरे बच्चे होगा क्या, होगा क्या, यही तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो 29th टर्म हमें निकालना है। तो n कितना है, इसके बिहाफ पे n तो मेरा कितना है, 29, ये है ना। तो यहाँ पर a 29, a का वैल्यू कितना है, ये रहा सर 8, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 29। सही है जी, a की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है, 29 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 2। तो ये कितना आ गया, a28 इक्वल टू 8 प्लस 28 और 2 की मल्टीप्लाई। तो a28 इक्वल टू 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 28 टू से कितना होता है, 56। कितना आ गया, 56। तो ये कितना आ गया, 64। तो a28 मेरे पास कितना निकल के आया, ये मेरे पास निकल आया 64। तो इस हिसाब से मैंने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। क्लियर है यहाँ तक, आगे बात समझ। तो इस तरीके से हम यूज करके फॉर्मूले को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड माइनस 8। क्लियर? तो कहता है कि विच टर्म्स, ठीक है, विच टर्म्स जो है ये बताना है कि एपी 0 कब होगा। क्लियर है? अब बहुत ही ध्यान से समझते हैं, ये हमें टर्म्स के बारे में कह रहा है कि फाइंड नहीं करना, ये बताना कौन सा टर्म 0 होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें थर्ड टर्म गिवन है, वो है 4, और हमें नाइन्थ टर्म गिवन है और वो है -8। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन माइनस 1 डी।
अगर ये A3 है तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3-1D, एक कम हो जाएगा। यही हमने सीखा। क्लियर है? तो यहाँ पर वो चीज़ आ जाएगी। ऐसी अगर यहाँ पर A9 है तो A प्लस 9-1D, A प्लस 8D हो जाएगा। ये वैल्यू एक कम हो जाती है, ये वैल्यू एक कम हो जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये A3 बन गया A प्लस 2D इक्वल टू 4, और A9 बन गया A प्लस 8D इक्वल टू -8। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास तो दो इक्वेशन आ गई, ये एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई और एक ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। हाँ या ना? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4, A प्लस 8D इक्वल टू -8। साइन बदल लीजिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। A से A कट गया। अब 2 में से 8 गए तो बचे कितने, -6D। साइन बड़े नंबर का लगता है। ये दोनों प्लस हो चुके हैं तो ये कितना हो गया, प्लस का 12। D की वैल्यू कितनी आती है, 12 माइनस 6। ये डिवाइड हो गया तो D का वैल्यू कितना आ गया, -2। हाँ या ना? क्लैरिटी है? अब हमने D की वैल्यू का यूज करके A का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। ये पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट तो ये है, तो A प्लस 2D कितना है, 4 के हिसाब से। A प्लस 2D कितना है, -2 इक्वल टू 4। A प्लस माइनस क्या हो गया, -4 इक्वल टू 4। A इक्वल टू 4 प्लस 4, A इक्वल टू 8। लो जी, A की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई। कितनी आ गई, 8। अब यहाँ तक हमारे पास चीज़ें निकल के आ गई। अब हमें दिमाग लगाना है कि सवाल था क्या। लो जी, समझते हैं। वो कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 होगा। कोई बात नहीं, अब हम ये लिख लेते हैं कि an हमने मान लिया 0 है। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है an का, a प्लस n-1d इक्वल टू an का फॉर्मूला। क्लियर है? a का वैल्यू कितना है मेरे पास, 8, तो मैंने यहाँ a का वैल्यू पुट करा 8। n कितना है मुझे पता नहीं जी। d का वैल्यू कितना है, -2, ये लो जी, -2। और an क्या है कि बताना है 0 वाला टर्म्स कौन सा है। तो अब ये ध्यान से देखो, n-1 मल्टीप्लाई -2, ये 8 इधर चला जाएगा तो ये आ गया -8, प्लस से इधर जाएगा तो ये आएगा -1 n-1, और यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व, ये आ जाएगा इक्वल टू -8 -2। क्लियर है? तो माइनस से माइनस कट गया, 2 8 जा 4, तो n-1 इक्वल टू 4। क्लियर है? आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 4 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इससे ये वैल्यूशन निकल के आ गई। तो अब हम यहाँ पर वो चीज़ लिख देते हैं। तो क्या लिख देते हैं, हैंस फिफ्थ term fifth term of the given AP is 0। क्या होगी, 0 होगी। यहाँ तक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। तो ये समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पर इसको फिल किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। If the 17 term NAP exceeds its 10 term by 7, find the common difference।
अब इसे सवाल को पहले समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि जो 17th टर्म है, ये लो जी A17, वो जो है 10th टर्म्स में 7 ज़्यादा है। तो जो 10 टर्म है उसमें 7 ज़्यादा है 17 टर्म। ठीक है जी, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सही तरीके से ऐसे लिख लेते हैं, A17 इसको इधर ले गए, A10 इक्वल टू 7। अब हमने एक चीज़ दिमाग में लगानी है, तो मेरे बच्चे ध्यान दो ध्यान दो, ए एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1D। अगर यहाँ A17 है तो क्या हो गया, ए प्लस 17 माइनस 1D, तो क्या हो गया A प्लस 16D। लो जी, हाँ या नहीं। अगर इसी की तरह अगर मैं A10 निकालूं तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1D, तो A प्लस 9D हो गया। तो ये लो जी A10 की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है। मुझे क्या करना है, वैल्यू। A17 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 16D ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस A10 की वैल्यू कितनी है, A प्लस 9D, लो जी ये भी लिख दिया, इक्वल टू 7। अब ब्रैकेट ओपन करना है, A प्लस 16D माइनस A, ये इधर जाएगा तो माइनस 9D इक्वल टू 7। अब A से A कट गया। क्लियर है? 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7D इक्वल टू 7। D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 अपॉन में 7। क्लियर है? तो D से 7 से 7 कट गया, तो D का वैल्यू निकल के आ गया 1। बच्चे D को ही क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हाँ या ना, कितना निकल आया, कॉमन डिफरेंस D, ये 1 निकल के आ गया। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से इनकी जो है आप प्रैक्टिस कर